स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। फार्माकोथेरेपेटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम आ गए हैं फिर से आपके। तो कुछ रिपीटेटिव ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते ही हैं हर बार, तो उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा वे कैसा है एग्जामिनर को रिप्रेजेंट करने का, हमारी नॉलेज को, तो उसी पे तो मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम किस लिए होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो उन चीज़ों को, तो वो हम बताएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल इरेशनल फार्माकोथेरेपेटिक का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। तो स्टेप्स ऑफ रैशनल ड्रग यूज है और डेफिनेशन है। ड्रग मीन्स कि रैशनल यूज कैसे होता है मेडिसिन का, वो डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्टली, सिंपलेस्ट वर्ड रैशनल यूज मीन्स डिस्क्राइबिंग या फिर डिस्क्राइबिंग राइट मेडिसिन और प्रिस्क्राइबिंग राइट मेडिसिन इन एडिक्वेट डोज। मीन्स किसी भी मेडिसिन का, लाइक पैरासिटामोल है 650 mg डोज है उसका, डोलो कितना डोज दे सकते हैं? थ्राइस अ डे दिया जाता है फीवर में, या फिर ट्वाइस अ डे। अब 650 इसका डोज है, तो ये इसका एक मानक डोज है ना, तो इसको ही कहते हैं एक एडिक्वेट डोज और सफिशिएंट ड्यूरेशन पे दिया गया मेडिकेशन ही रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। अब स्टेप्स क्या हैं रैशनल ड्रग के? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रॉब्लम। मीन्स पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, डिफाइन द डायग्नोसिस। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं फीवर आ रहा है, रिपीटेटिव आ रहा है 5-6 दिन से, कैसे पता लगाता है? चेकअप करवाते हैं ना, हम लैब में जाते हैं, ब्लड देते हैं, तब चेकअप होता है कि हमारे इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर थर्ड है लिस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट, ड्रग और नो ड्रग, आइडेंटिफाई द ड्रग। इफ मलेरिया निकला, डेंगू निकला, तो ड्रग उस हिसाब से लिस्ट की जाए। फिर है फोर्थ, स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय राइटिंग एक्यूरेट कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन। एनलिस्ट किया, अब प्रिस्क्रिप्शन का भी एक फॉर्मेट है, उस चीज को राइट एंड कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। स्टेप 5, गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, लाइक कि हम उसे एक वर्ड में, कॉमन वर्ड में कह सकते हैं, जनरल वर्ड में, कि हम उसको काउंसल करेंगे पेशेंट को कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, और उसको कब स्टॉप करना है, या फिर कुछ ऐसा रिएक्शन दिख रहा है तो उस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। ये सारी चीजें गाइड करेंगे। स्टेप 6, मॉनिटर द ट्रीटमेंट इफ द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हैज सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम। इसमें कौन सी दो टाइप है? पैसिव मॉनिटरिंग एंड एक्टिव मॉनिटरिंग। अब पैसिव मॉनिटरिंग क्या है? फर्स्ट, जो पेशेंट के द्वारा ही खुद से मॉनिटर की जा रही है, दैट्स कॉल्ड पैसिव मॉनिटरिंग। अब एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? एक्टिव मॉनिटरिंग लाइक कि हॉस्पिटल्स हो गया, आप समझिए, वहाँ पे नर्सेज आती हैं, वार्ड बॉयज होते हैं, वो चेक करते रहते हैं पेशेंट को, बीपी लेते रहते हैं हर 2-3 घंटे में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मॉनिटरिंग। तो ये था डिफाइन द रैशनल यूज एंड एक्सप्लेन द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब हम देखेंगे डिफाइन हाइपरटेंशन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन। क्या करना है इसमें? फर्स्ट आपको क्या क्वेश्चन में दिखा? डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। हाइपरटेंशन क्या है? कि ब्लड फ्लो या ब्लड का प्रेशर हमारे वेन्स में जो फ्लो हो रहा है आर्टरीज वॉल की तरफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो क्या होता है? हाइपरटेंशन कॉज होता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है उसका? डिफरेंट रिस्क फैक्टर होते हैं। फर्स्टली स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर हमारी लाइफस्टाइल मेन रीज़न है, लेट सोना, इसकी वजह से भी बीपी फ्लक्चुएट होता है। फिर आपका हो गया इधर हार्ट बीट्स, एज द हार्ट रिलैक्स, बहुत ज़्यादा हमने एक्सरसाइज कर लिया, ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन के कॉजेज होती हैं या रिस्क फैक्टर होते हैं। अब क्या होगा? आपको टेबल बनाना है, लाइक एक चार्ट, ऐसे रिस्क फैक्टर लिख दिया आपने, आपको इधर चार्ट बनाना है, डिफरेंट रिस्क फैक्टर आपको मेंशन करने हैं, 5 to 6 रिस्क फैक्टर। फिर आपको देना है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर अडल्ट्स। फिर क्या है? नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2, 2 टाइप्स का हाइपरटेंशन होता है। ये जरूरी नहीं है, इफ आपको याद है तो आप मेंशन कर सकते हो, आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं। तो ये आंसर इस तरीके से फॉर्म होगा। अब हम देखेंगे राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अभी हमने क्या देखा था? डिफाइन द हाइपरटेंशन एंड रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर लाइक कि कॉजेस किस किस चीजों से हो रहा है।
अब हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजिकल मींस मेडिसिन से कैसे ट्रीट करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल चेंजेस से कैसे ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे डायूरेटिक्स। यहाँ पे आप ऐसे चार्ट में भी मेंशन कर सकते हो और आपको ऐसे अगर पैराग्राफ में मेंशन करना है तो वैसा भी मेंशन कर सकते हो। डायूरेटिक्स है क्लोरोथायाजाइड हो गया, फ्रूसेमाइड हो गया, स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया। फर्स्ट हाइपरटेंशन में ये दिया जाता ताकि वाटर रिटेंशन कम हो, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो। फिर है अल्फा ब्लॉकर, प्राजोसिन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन, ये दो ड्रग इसमें यूज करते हैं। अब इसके अंदर ड्रग मैम पढ़ रही हैं क्यों, एक मेडिसिन ले लिया ना, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्लास है ड्रग का, ये क्या है आपका क्लास है ड्रग का, ये क्या है उस क्लास के अंदर मेडिसिन हैं। अल्फा ब्लॉकर क्लास हो गया, उसके अंदर की मेडिसिन क्या है, प्राजोसिन एंड फिनॉक्सीबेंजीन। फिर है बीटा ब्लॉकर, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, आप सुनते हो कॉमन मेडिसिन है। फिर कॉम्बिनेशन ड्रग्स दिए जाते हैं इफ हाइपरटेंशन लाइक हाइपरटेंशन 2 सेकेंड हो, तो क्या है लेबेटोलॉल, क्रेबिलोडॉल। फिर है आपका सीसीबी ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापेमिल, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये सारे क्लास हैं। उसके अंदर के ड्रग्स हैं कैप्टोप्रिल एंड रैमीप्रिल। तो इस तरीके से आपको 5 क्लास लिखने हैं, उसके अंदर की 2 मेडिसिन मेंशन करनी है। ये क्या हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कि हम मेडिसिन से कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन से हैं, हमारी लाइफस्टाइल के चेंजेस, कि हम फॉलो करें रूटीन को, रेगुलर एक्टिविटीज़ को, थोड़ा सा वॉक कर लिया, ब्रिस्क वॉक कर लिया। फिर है फॉलो द रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट, वही हो गया कि आप जिम जाओ, ब्रिस्क वॉक करो, कॉमन अपने छत पे टहल लो। फिर है आपका फॉलो द योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से भी हाइपरटेंशन रेगुलेट किया जा सकता है। मेक द प्रॉपर डाइट चार्ट, मीन्स हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं, उसमें जंक फूड्स हैं उस चीज़ को कट ऑफ करना है, हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करना है। अवॉइड द पॉल्यूटेड एरिया, स्पेंड टाइम वेयर फ्रेश एयर ब्लोन, कहते हैं खुली हवा में टहलना अच्छा होता है। तो वही चीज़ें हो गई नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे राइट द डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अब इसमें भी सेम, नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, फार्माकोलॉजिकल मीन्स जो कि हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। फर्स्ट सेम इसमें ये क्लास है, स्टार मार्क कर रहे हैं या फिर मैं इसको ब्लॉक में कर दे रही हूँ। ये हमारे क्लास हैं ड्रग के, उसके अंदर की मेडिसिन हैं। एसी इनहिबिटर, लोसार्टन, वालसार्टन, कैटोप्रिल, रैमीप्रिल। हाइपरटेंशन की मेडिसिन कार्डियक में भी दी जाती है, तो वो मेडिसिन भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, बट सारी मेडिसिन नहीं दी जाती। अब बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, फिर डायूरेटिक्स, क्लोरोथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटोलोजोमाइड। फिर है आपका ड्रग थेरेपी, कैसे दी जाएगी ड्रग थेरेपी, वो थोड़ा सा 2 लाइन में मेंशन करना है। टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हार्ट फेलियर हो रहा है अगर, तो डिजॉक्सिन दिया जाता है, बाइपैराडिन दिया जाता है, बीटा गॉइस दिया जाता है। फिर टू रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, हमारे हार्ट पे जो कार्डियक वर्कलोड है उस चीज को रिड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, डायूरेटिक्स और नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, टू डिक्रीज द प्रीलोड। फिर टू डिक्रीज द आफ्टर लोड दिए जाते हैं आर्टियल वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर रिलैक्स होगा तो क्या होगा, आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज होगा। फिर टू डिक्रीज द प्री लोड एंड आफ्टर लोड आपके ARB, फिर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दिए जाते हैं। टू प्रोलॉन्ग द सर्वाइवल, अब इफ ज़्यादा लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीवियर वाला है, एक होता है कि आप तुरंत किसी को फेलियर हुआ आप तुरंत लेके गए हॉस्पिटल, एक होता है थोड़ा टाइम के बाद लेके जाने पे, तो उस चीज़ में दिया जाएगा टू प्रोलॉन्ग द सर्वाइवल, तो उसमें दिया जाता है बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर। फिर हम देखेंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है। फर्स्ट डाइट, फ्लूइड एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग इनहिबिट करनी है, स्टॉप करनी है। डाइट, एक हेल्दी डाइट कहते हैं ना लाइफस्टाइल में हम कहते हैं कि अच्छे अच्छे फूड खाओ। कैसे फूड, नो जंक फूड, नो वाइट शुगर और नो मैदा, ये सब कुछ भी नहीं। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, फाइबर्स इंक्लूड करना है, प्रोटीन्स इंक्लूड करना है, कार्ब्स कट डाउन करना है। फ्लूइड, ही शुड टेक लिमिटेड फ्लूइड सब्सटेंसेस एंड अवॉइड अल्कोहल
अल्कोहल को अवॉइड करना है। स्मोकिंग, ही शुड अवॉइड स्मोकिंग। हैवी वर्क को अवॉइड करना है इफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो। अब है डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिस्क्राइब इट्स इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? कॉज, क्यों हुआ होगा वो चीज। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या कि वो चीज क्यों होगी। कहते हैं ना कि उस चीज का कारण क्या होगा वो। फिर हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड। हमारी बॉडी में पंप कर रहा है क्या? ब्लड, हार्ट। उस चीज को करने में जब वो असफल होता है उसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, in a quantity sufficient to fulfill the body requirement। हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है हार्ट, ब्लड वेन्स के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा। तो इट इज अ कंडीशन इन विच, अब सेकेंड डिफिनेशन देखेंगे, हार्ट इज अनेबल टू जनरेट इनफ कार्डियक आउटपुट टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अब नैरोड हार्ट आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, उस डिजीज को, या हाई ब्लड प्रेशर मेक्स हार्ट टू वीक और स्टिफ टू फुलफिल द पंप एफिशिएंट। यहाँ पे आप दिख रहे हो नॉर्मल हार्ट है ये आपका क्या है? कंजेस्टिव हार्ट। इसमें क्या हो रहा है? ये जो वॉल्स दिख रही हैं आपको, थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चैम्बर, स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इंजेक्शन ऑफ ब्लड। ये वॉल्स जो है ये थिक हो गई है तो इसमें ब्लड कम फिल होगा ना, कम फिल होने से क्या होगा? इंजेक्शन जो है ब्लड का वो कम होगा। फिर आप देखेंगे हम टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, डिफरेंट टाइप्स हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये पूछा नहीं गया, आप वन लाइन में मेंशन कर सकते हो। फिर है पैथोफिजियोलॉजी। अब CHF का जो इटियोपैथोजेनेसिस पूछा था वो क्यों हुआ होगा? कार्डियक इंजरी, क्रोनिक हाइपरटेंशन होता है जब तो होता है। पैथोलॉजिक चेंजेस, फिर है आपका द रेन इन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कास्केड लीड टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से भी होता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एक्सपांड्स इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जब सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होता है तब भी CHF होता है। फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम सब्सिक्वेंटली राइजेज एज वेल। एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो कहते नहीं इंक्रीज हो जाता है तब भी CHF की कंडीशन हो जाती है। अब देखेंगे डिफाइन डायबिटीज मेलाइटिस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज विथ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सबको पता है। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ये कैसे होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स से, तो बीटा सेल्स से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन जो है हमारी ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। जब वो उस चीज़ में कामयाब नहीं होता, मीन्स उस चीज़ में वो फेल होता है, तो हमारी बॉडी में डायबिटीज मेलाइटिस नामक कंडीशन उत्पन्न होती है। फर्स्ट है स्टमक कन्वर्ट्स फूड टू ग्लूकोज। हम बॉडी में हम फूड जब खाते हैं बॉडी के अंदर गया वो ब्रेक डाउन होगा मॉलिक्यूल्स में, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा, सिस्टम में। फिर pancreas produces the sufficient insulin but it resistant to effective use, means diabetes mellitus condition या तो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन बन रहा है वो कहते नहीं कि हमारी इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा ही नहीं उस चीज़ को कहते नहीं छीड़ कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है उन सेल्स को, या फिर वो उतनी क्वांटिटी में नहीं बन पा रहा है जितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ज़रूरत है ग्लूकोज को रेगुलेट करने की। फिर ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर द बॉडी इफेक्टिवली एंड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। जब कंजप्शन नहीं कर पाएगा, बॉडी यूज नहीं कर पाई, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल हाइक हो जाएगा। फिर है डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप। मोस्ट कॉमन आपको 2 टाइप्स लिखने हैं। यहाँ जो और 2 टाइप्स हैं मैंने वो भी दे रखे हैं, तो हम 2 टाइप्स पे ही फोकस करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या है? जिसमें बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ना के बराबर प्रोडक्शन है। फिर है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट उस चीज़ की यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के द्वारा नहीं हो पा रही है। फिर है टाइप 1 और टाइप 2 में फार्माकोलॉजिकल कैसे ट्रीटमेंट करना है। टाइप 1 इट इज़ अ इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़
एंड टाइप 2 हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दिए जाते हैं। अगेन सल्फोनिलयूरिया क्लास है डायबिटीज मेलाइटिस में दिया जाता है, उस ड्रग्स के क्लासेस हैं। सल्फोनिलयूरिया है, बायोगोनाइड्स एंड अल्फा ग्लूकोडेज इनहिबिटर। सल्फोनिलयूरिया दे स्टिमुलेट द रिलीजेस ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास, टॉलब्यूटामाइड एंड क्लोरोपेरामाइड। इसमें थोड़ा सा मैंने एमओए दिया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है पेनक्रियास को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने के लिए। फिर बायोगोनाइड्स ये क्या करता है, प्रिवेंट लिवर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, हमारे लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उस चीज़ को प्रिवेंट करता है, सप्रेस करता है, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेगुलेट या फिर कहते हैं नॉर्मल रह पाए। मेटफॉर्मिन एंड फिनफॉर्मिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दिया जाता है डायबिटीज़ के। अल्फा ग्लूकोडेज इनहिबिटर इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, अकार्बोज एंड मिग्लिटॉल। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं किस चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट को हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। तो इसके ड्रग्स कौन से हैं, कार्बोज एंड मिल्गिटॉल। फिर यहाँ पे इंसुलिन दिए हैं, इंसुलिन की टाइप्स होती हैं रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। यहाँ पे ओरल एजेंट्स हैं, क्लासेस मेंशन है यहाँ पे, मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलयूरिया, मेल्जिटेनाइड्स, DPP-4, डाइपेप्टाइल पेप्टिडेज 4 इसका फुल फॉर्म है, GLP-1 एगोनिस्ट। आप 4 से 5 याद रखेंगे तो 4 आप लिख पाओगे एग्जाम में, तो ये आपको याद रख के जाना है। फिर है आपका एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर्स एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि थायराइड होता क्या है। मोस्ट कॉमन वुमेन्स में देखा जाता है, अब तो मेंस में भी हो रहा है। थायराइड प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ वुमेन्स में देखी जाती है। लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन ब्लड सर्कुलेशन अबाउट 20 to 40% स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। इटियोलॉजी क्या है इस चीज़ की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रॉब्लम होती है थायराइड ग्लैंड में तब, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है तब। अब प्राइमरी क्या हो रहा है इसमें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डाइटरी आयोडाइड डिफिशियंसी, या फिर एंटी थायराइड ड्रग्स, फिर लिथियम थेरेपी एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये क्या है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लो सिक्रीशन ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डैमेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लेवोथायरोक्सिन और लियोथायरिन दिया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि हाइपर और हाइपो में क्या डिफरेंस होता है, हाइपर में क्या कंडीशन बनती है बॉडी की और हाइपर में क्या बनती है। तो टाइप्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपो ऑफन रिफर टू एज अंडर एक्टिव ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू इनएडिक्वेट थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। सिम्टम्स क्या है, हाइपो में वेट गेन होगा, टायर्डनेस होगा, हेयर लॉस। हाइपर में क्या होगा, वेट लॉस होता है। ये रेयर कंडीशन ऑफ थायराइड होती है। अब इसमें हम देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो अ कंडीशन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन्स, मींस हाइपर में क्या होगा, आपको वर्ड से पता चल रहा है, मोर हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। इटियोलॉजी Graves' disease, it is an immune system disorder which thyroid produce excess amount of thyroid hormones. Infection या फिर infection होगा thyroid gland में, excess consumption of iodine और pituitary gland का disorder होगा, तब ये condition बनती है। फिर हमारा hyperthyroidism का pharmacological management क्या है, अब इसमें क्या क्या treatment हो सकता है मेडिसिन में, hormone inhibitors, methimazole and propylthiouracil। फिर है बीटा ब्लॉकर, अगेन मैं बोल रही हूँ ये क्लास है आपके, ये उसके अंदर के ड्रग हैं। इफ ड्रग का नाम नहीं याद हो रहा है तो आप क्लासेस याद रख के जाएंगे। फिर है रेडियो एक्टिव आयोडीन, दीज ड्रग डिस्ट्रॉय थायराइड सेल। रेडियो एक्टिव थेरेपी कब देते हैं, लाइक कि उसमें आयोडीन दिया जाता है किस चीज़ के लिए, थायराइड सेल जो है वो कंट्रोल करने के लिए, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बट इस चीज़ को काफ़ी केयरफुली दिया जाता है, वरना फिर क्या कंडीशन आ जाती है हाइपोथायराइड की, ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लो सिक्रीशन होने लगा,
तो क्या होगा कि हाइपोथायराइड की कंडीशन बन जाएगी। तो ये थे कुछ फार्माकोथेरेपेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके आगे हम जानेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ईजी हो जाए।